हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बी सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश फ्लुएंसी कर रहे हैं, जिसमें कि यूनिट नंबर 1 है हमारा इन द डोमेस्टिक स्फीयर। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई थी। स्टोरी जो आपने पढ़ी थी स्क्विगल गेट्स स्टक वाली, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने जो आपको एक्सरसाइज कराई है इसी एक्सरसाइज का पार्ट है इसमें डायरी राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट, जो कि बहुत ही एग्जाम पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही आता है, डायरी राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डायरी राइटिंग स्टार्ट करते हैं कि डायरी राइटिंग होती क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने डायरी राइटिंग से जैसे आपको पता चल रहा होगा पढ़ के कि डायरी मतलब आप डायरी जैसे हम जिस पे लिखते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, या हमारी पर्सनल डायरी भी होती है कि हम कुछ भी हमें हमारे कुछ हमें डे हमारी दिनचर्या है, हमारा पूरा डे कैसे बीता, हमने क्या किया क्या नहीं किया। हमें सब लोगों को डायरी लिखने का बहुत शौक होता है कि डायरी हमें ये लिखना है, हमें वो लिखना है, अपने जो एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स हम अपने डायरी में, कुछ भी अपने डेली रूटीन या अपने कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट सब कुछ हम डायरी में लिखते हैं। तो वही एक चीज़ होती है डायरी राइटिंग, ठीक है, क्लियर है। तो डायरी राइटिंग और डायरी राइटिंग इज एन डायरी एंट्री भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो डायरी एंट्री और डायरी राइटिंग इज एन एक्टिविटी विच इज़ वेरी पर्सनल, जो कि वेरी बहुत पर्सनल है। मतलब पर्सनल मतलब आप डायरी मतलब आप उसको पब्लिश नहीं कर रहे, आप क्या करते हैं, आप कुछ भी आपकी एक पर्सनल डायरी होती है पर्सनल, तो आप उसको लिखते हैं, आप अपनी कोई भी इंसिडेंट लिखते हैं, आप कोई भी ओकेजनली कुछ हुआ है आप ओकेजन लिखते हैं या कुछ भी, तो वो पर्सनल होती है, ठीक है। तो डायरी राइटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एक पर्सनल एक्टिविटी है। तो इट हेल्प यू मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स इन रिलेशन टू योर डे टू डे एक्सपीरियंस, यानी आपके जो भी दिन भर में आपका जो भी एक्सपीरियंस हुआ, आपकी थॉट्स हैं, आपकी फीलिंग्स जो भी आपने एक्सप्रेस करनी है, उसका सारा रिकॉर्ड क्या होता है डायरी में मेंटेन करते हैं आप, कि हमने हमने कुछ थॉट्स हैं हमारे दिमाग में, या हमने कुछ पढ़े हैं थॉट्स, या हमारी फीलिंग्स है, या हम आज हम यहाँ गए या वहाँ, जो भी लिखने का आपको शौक होता है आप सारा अपना डायरी में लिखते चले जाते हैं। तो मेंटेनिंग अ डायरी डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मल स्किल्स ऑफ राइटिंग। तो डायरी मेंटेन करना कोई इसमें फॉर्मल स्किल्स नहीं होती कि फॉर्मल तरीके से डायरी लिखनी है हमें कुछ भी, तो हम डायरी कैसे भी अब हम जैसे हमें पता है हमें हम कुछ भी लिख देते हैं, यानी हम जिस तरीके से हमें लिखना आता है, जिस तरीके से हमारी स्किल्स होती है लिखने की, हम उसी तरीके से अपनी डायरी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो एज इट डज नॉट कम विद अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इसका कोई भी ऐसा कोई फॉर्मेट मेंशन नहीं होता, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता कि इस फॉर्मेट में आपको डायरी लिखनी है। जैसे हम लेटर्स का कोई फॉर्मेट होता है, फॉर्मल का, इनफॉर्मल, तो डायरी राइटिंग ऐसी होती है जो बहुत हमारी पर्सनल चीज़ होती है, हम उसको कैसे भी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो ऑल दैट यू रिक्वायर इज एन ईगरनेस टू राइट एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ, यानी कि जो भी लोग बहुत ही जिनको लिखना अच्छा लगता है, जो बहुत उत्साहित रहते हैं लिखने के लिए और अपने एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, तो उन सबको जिनको शौक होता है वो डायरी राइटिंग करते हैं, ठीक है। तो सम जनरल पॉइंट्स फॉर डायरी राइटिंग, तो कुछ फ्रेंड्स जनरल पॉइंट्स भी होते हैं डायरी राइटिंग के कि हम किस तरीके से शुरू करते हैं अपनी डायरी को। तो एवरी एंट्री that you make in the diary must have date, time, location at the time of your writing। जैसे मैंने बताया आपको फ्रेंड्स कि कोई वैसे प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं होता डायरी राइटिंग का, लेकिन फिर भी हम अगर डायरी लिखते हैं तो हम सबसे पहले, ये तो जेन्युइन चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम डेट ज़रूर डालते हैं ऊपर डायरी में कि हमने किस दिन हमारे साथ क्या हुआ था, हमने हमारा दिन कैसे बीता उस दिन, या हम कहीं भी गए तो इंसिडेंट के बारे में तो सबसे पहले हम डे लिखते हैं कि किस दिन कि वो इंसिडेंट कौन सी डेट को हुआ था। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम डेट, डे, टाइम और लोकेशन भी मेंशन करते हैं, है ना। तो लोकेशन एट द टाइम ऑफ योर राइटिंग, जब आप लिख रहे हैं तो आप लोकेशन मेंशन करते हैं कि मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं घर पे लिख रहा हूँ, या मैं स्कूल में लिख रही हूँ, या मैं कहीं भी किसी भी किसी भी प्लेस में गई तो वहाँ पे लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। तो ये सब मेंशन मतलब होता ही होता है डायरी में। और सेकंड थिंग ये है कि यू मे बिगिन योर एंट्री विद द सैल्यूटेशन। अब जैसे सैल्यूटेशन आप लिखते ही लिखते हैं, कोई भी राइटिंग आप अगर लेटर लिखते हैं, कोई भी लेटर या इनफॉर्मल या फॉर्मल, तो आप उसमें डियर सर या डियर, तो आप अगर डायरी लिखते हैं तो आप अपनी डायरी को बोल रहे हैं ना,
तो अपनी डायरी को सैल्यूटेशन करें तो डियर डायरी, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि लिखते हैं डियर डायरी, तो देन वी स्टार्ट राइटिंग डायरी, फिर हम क्या करते हैं डायरी राइटिंग स्टार्ट करते हैं। जो भी हमें फॉर्मेट आता है, जो भी हम कैसे भी लिख सकते हैं हम उसी तरीके से लिखते चले जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स थर्ड है इसमें कि इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक। तो फ्रेंड्स ये तो किसी भी टॉपिक में हो सकता है ना। डायरी राइटिंग किसी भी टॉपिक में हो सकता है, जैसे अ सीन यू हैव विटनेस्ड, या आपने कुछ देखा हो, कोई सीन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने देखा हो और आप उसको लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख देते हैं कि आज इस डेट और इस टाइम, इस डेट को, इस डे को इतने बजे ऐसा हुआ था, ठीक है, तो आप वो लिख देते हैं। या और भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं कि एनी इंटरेस्टिंग एनकाउंटर यू हैव हैड, या आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग कुछ हुआ हो, ठीक है। या आपको जैसे आप स्कूल में आपको एप्रिसिएशन मिलती है, या आपको कंपनी में एप्रिसिएशन मिलती है, तो आपके साथ कोई इंटरेस्टिंग एनकाउंटर हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना। तो फोर जैसे थर्ड है कि अब पर्टिकुलर ओकेजन, आप किसी पर्टिकुलर ओकेजन में भी डायरी राइटिंग लिखते हैं, जैसे वेडिंग, आपको शादी के बारे में, आपने शादी अटेंड करी है तो आप शादी के बारे में लिखते हैं कि हमने ऐसे ऐसे एंजॉय किया, या किसी फेस्टिवल के बारे में आप लिखते हैं। और ओपिनियन ऑन समवन यू हैव रीड, और कुछ ऐसी भी चीज़ें आप लिखते हैं डायरी में, लिखना पसंद करते हैं कि जो भी आपके थॉट्स हैं और दूसरे के थॉट जो आपको अच्छे लगे हो, या आपने कहीं पे पढ़े हो, या किसी का सुझाव अच्छा लगा हो, तो आपने उसको भी अपने शब्दों में डायरी में लिख दिया, ठीक है। तो इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद है फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल है डायरी राइटिंग की, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ा रही हूँ मैं डायरी राइटिंग किस तरीके से लिखी जा, आप ऐसा कोई मेंशन वो नहीं है, फॉर्मेट नहीं है, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लिखा गया है डायरी राइटिंग को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक लड़का है शिवम, तो वो अपनी डायरी में लिख रहा है, तो क्या चीज़ों के, किस चीज़ के बारे में लिख रहा है, तो वो आप पढ़ेंगे अभी कि सबसे पहले वो डेट डालता है, डे और डेट, है ना, मेंशन करना है कि हमने, यानी ट्यूसडे March 6, 2012, ठीक है। उसने टाइम लिखा है और लोकेशन क्या लिखी है, होम, यानी वो डायरी जहाँ पे लिख रहा है वो घर पे लिख रहा है, ठीक है। तो फिर वो सैल्यूटेशन देता है कि डियर डायरी, सैल्यूटेशन उसने दिया डियर डायरी। उसके बाद वो अपना पूरा सब्जेक्ट लिखता है, पूरा डायरी जो भी उसने लिखना हो, ठीक है। तो उसने क्या लिखा कि सॉरी आई डिडंट गेट टू राइट लास्ट नाइट, यानी वो अपनी डायरी से बात, वो अपनी डायरी में लिख रहा है तो वो अपनी डायरी से ही बात कर रहा है, क्योंकि उसने डायरी, उसका सैल्यूटेशन क्या है कि डियर डायरी, सॉरी आई डिडंट गेट टू राइट लास्ट नाइट, सॉरी मैं लास्ट नाइट मैं कुछ नहीं लिख पाया, ठीक है। तो इट वॉज सच अ बिजी डे, ये बहुत ही बिजी डे था मेरे लिए, मतलब मैं बहुत बिजी था, आई वॉज टू टायर्ड टू राइट एनीथिंग, और मैं कुछ नहीं लिख, मैं बहुत थक चुका था इसलिए मैं कुछ नहीं लिख पाया, वो बता रहा है ऐसे अपनी डायरी को। फिर वो क्या लिखता है नीचे कि टुडे आई विजिटेड माई ओल्ड स्कूल, यानी कि वो जो लड़का है शिवम, वो अपने स्कूल गया होगा, तो वो अपने स्कूल की एक मेमोरी लिख, जो भी उसके पुराने स्कूल की जो भी यादें थी, जो वो गया था उसको कैसा लगा, उसकी फीलिंग क्या है, तो उसने वो सारी अपनी डायरी में लिख दिया। तो उसने क्या क्या लिखा है कि मैं अपने लास्ट टाइम अपने, मतलब मैं अपने पुराने स्कूल गया, ठीक है। तो आज वो गया होगा स्कूल, तो आज उसने अपनी डायरी में उस चीज को लिख दिया है पूरा, ठीक है। तो इट ब्राउट मी बैक टू मैनी मेमोरीज, यानी वो क्या कहता है कि मुझे अपने पुरानी पुरानी चीजें, मतलब जो भी मैं पहले स्कूल में, वो जो भी उसकी घटना, मैं यादें थी सारी उसको दोबारा से ताज़ा हो गई। आई वॉक थ्रू द हॉल्स एंड रिमेंबर्ड ऑल दैट गुड टाइम आई हैड देयर, तो उसको सब चीज़ें याद आ रही हैं, वो पूरे हॉल में घूम रहा है, सारी चीज़ें याद कर रहा है अपने, जब वो छोटा था कैसे, जो भी चीज़ें वो फंक्शंस में पार्टिसिपेट करता होगा, जो उसे अच्छी अच्छी यादें, उसको मेडल्स मिलते होंगे, या स्कूल में वो किस तरीके से पढ़ता है, या उसको टीचर्स कैसे पढ़ाते, तो उसको सारी चीज़ें घूमते घूमते याद आ गई स्कूल में। तो आई ऑल्सो मेट विद सम ऑफ मैनी ओल्ड टीचर्स, तो वो क्या बताता है कि वो कुछ अपने पुराने टीचर्स से भी मिला, तो दे वर ऑल्सो हैप्पी टू सी मी, तो वो क्या बोलता है कि वो भी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, ठीक है। तो उसके बाद वो लिखता है कि इट वॉज ग्रेट टू वॉक डाउन मेमोरी बट इट ऑल्सो मेड मी रियलाइज दैट हाउ मच आई हैव ग्रोन
सिंस देन। तो आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स कि वो क्या बोल रहा है कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब मैं फ्लैशबैक में, मतलब वो पुरानी मैं चीज़ों को देखा मैंने, और मैंने रियलाइज़ किया कि हम अब कितने बड़े हो चुके हैं, हम कितने छोटे थे स्कूल में। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर मैनी एजुकेशंस, ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ माई स्कूल गिव मी। तो वो बहुत ग्रेटफुल हो रहा है कि मेरे को एक एजुकेशन मेरे स्कूल ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, शिक्षा दी। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विजिट अगेन। तो वो क्या बोलता है कि मैं दोबारा अपने स्कूल जाना पसंद करूँगा, मैं तो दोबारा स्कूल जाऊँगा। तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विजिट अगेन। तो मैं पक्का दोबारा विजिट करूँगा अपने स्कूल में। तो ये उसने किस चीज़ के ऊपर लिखा है कि वो स्कूल गया हुआ है, तो उसी चीज़ के तो उसने अपनी फीलिंग्स जो थी एक्सप्रेस करी है अपनी डायरी में, अपने शब्दों में लिखा है उसने, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, डायरी राइटिंग का दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अबाउट ज्वाइन न्यू स्कूल। तो ये नए स्कूल ज्वाइन, जैसे कोई इसमें बच्ची है सुमन, उसने स्कूल ज्वाइन किया है नया, ठीक है, स्कूल ज्वाइन किया है उसने, तो उसके बारे में उसको डायरी लिखने का शौक है, तो वो डायरी लिख रही है, ठीक है। तो किस तरीके से वो लिखती है, आज वो स्कूल गई होगी, उसका नया स्कूल है, तो किस तरीके से वो अपनी डायरी में उसको लिखती है। तो सबसे पहले वो डेट डालती है, मंडे मार्च 6 2016, 10 PM होम, डियर डायरी, ठीक है। तो रात के 10 बजे वो लिखती है। तो वो क्या लिखती है कि टुडे आई ज्वाइन माई न्यू स्कूल, उसने नया स्कूल ज्वाइन किया है, उसका फर्स्ट डे है स्कूल का। तो पूरा वो जो जो उसके साथ फर्स्ट डे में उसको कैसा लगा, कैसा फील हुआ स्कूल में जाके, तो वो सारा वो अपने शब्दों में अपनी डायरी में लिखती है। तो टुडे आई ज्वाइन माई न्यू स्कूल, इट वॉज वेरी नाइस एंड एक्साइटिंग टू मी। वो बताती कि बहुत अच्छा रहा मेरा, बहुत अच्छा टाइम, वो बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए नया स्कूल। माई क्लास टीचर वॉज वेरी नाइस टू मी, मेरे क्लास टीचर भी बहुत अच्छी थी। तो वो क्या बताती है कि शी इंट्रोड्यूस मी टू द एंटायर क्लास, उन्होंने मुझे पूरी क्लास से इंट्रोड्यूस करवाया। आई सैट विद नेहा द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वो बताती है कि मैं अपनी मॉनिटर के साथ बैठी। शी हेल्प मी इन एवरी वे, वो मेरी मदद हर तरीके से मेरी मदद करती रही। तो वो पूरा बता रही है कि किस तरीके से उसका पूरा डे स्कूल में गुजरा है, ठीक है। एंड शी गेव मी हर नोट्स बुक एंड शेयर लंच विद मी। आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स सारा, तो किस तरीके से उसने डायरी राइटिंग करी है, ठीक है। तो द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट द स्कूल इज़ द लाइब्रेरी। तो वो बताती है कि सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि स्कूल की लाइब्रेरी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इट वॉज़ वेरी बिग एंड स्पेशियस, यानी वो बहुत बड़ी और बहुत बड़े स्पेस में है, यानी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। आई लुक्ड फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्कूल टुमारो एज वेल। तो वो क्या बताती है, यानी उसका जो दिन है वो अच्छा गुजरा है, तो वो बोलती है कि मैं कल भी, मतलब वो सोच रही है कि मैं कल भी स्कूल जाऊंगी, ऐसे ही मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगी, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग, तो बताती है अपनी डायरी में लिख रही है कि अब मैं सोने जा रही हूँ और मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है कल सुबह। एंड गुड नाइट्स फ्रेंड, तो क्या लिखती है लास्ट में, गुड नाइट फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से उसने अपना पूरा दिनचर्या, जो पूरे स्कूल में फर्स्ट डे था उसका स्कूल का, तो उसने अपनी डायरी में किस तरीके से लिखा है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है फ्रेंड्स मैंने आपको इसीलिए दिए हैं कि ये ऐसे ही आपको एग्जाम्पल जो है, आप ऐसे ही जो आपको एक्सरसाइज ये एग्ज़ाम में भी आ सकती है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। आप वैसे आप जो भी, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है, आप बस इसमें टाइम, डेट और डियर सैल्यूटेशन का ध्यान रख के आपको जो भी नीचे अपने तरीके से अपने शब्दों में लिखना है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज दी है, देखो फ्रेंड्स मैंने आपको एक एक्सरसाइज जो आपको खुद करनी है कि राइट एन डायरी एंट्री अबाउट यू मिस योर होमवर्क। आपने अपना होमवर्क मिस कर दिया है, तो आप अपनी डायरी उसमें डायरी में कैसे लिखेंगे आप उसको, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। उसके बाद है फ्रेंड्स ब्लॉग पोस्ट। तो फ्रेंड्स आपको डायरी राइटिंग समझ आ गई होगी। अब सेकंड है टॉपिक ब्लॉग पोस्ट। तो फ्रेंड आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा ब्लॉग पोस्टिंग क्या होती है, तो आपको अच्छी तरीके से इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि जैसे कि आजकल इंटरनेट सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम कुछ भी, जो भी हम अपने थॉट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, अगर हमें उसे पब्लिश करना है, हमें, तो हम क्या करते हैं, या तो हम उसे व्हाट्सएप कर देते हैं या हम उसे इंटरनेट पे
ब्लॉग के थ्रू हम उसको पोस्ट करते हैं, जो भी हम पोस्ट करते हैं तो वो ब्लॉगिंग ही होती है। यानी अपने थॉट्स को, अपने इंफॉर्मेटिव नॉलेज को, जो भी हमें लिखना है तो हम क्या करते हैं, उसको पब्लिश करने के लिए हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने फेसबुक पे किया, हमने इंस्टाग्राम में किया, हमने यूट्यूब पे किया, तो एवरीथिंग्स आर क्या है, वो ब्लॉग पोस्टिंग ही होती है हर चीज़। ठीक है, तो वो ब्लॉग पोस्टिंग का हिस्सा है, जो भी ब्लॉग पोस्ट, जो भी हम पोस्ट करते हैं फेसबुक पे। ठीक है, तो ब्लॉग पोस्ट क्या होता है कि अ ब्लॉग इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग। यानी इसका भी कोई फॉर्मल वे नहीं है कि आपको कोई फॉर्मेट दिया जाए आप इस तरीके से, तो ये इनफॉर्मल वे है जो भी आपको पब्लिश करना है इंटरनेट पे। तो एक इनफॉर्मल वे होता है राइटिंग का, जो कि आप इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं। ठीक है, जैसे फेसबुक में आप पोस्टिंग करते हैं, इंस्टाग्राम में आप पोस्टिंग करते हैं, आप जैसे आप यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं, तो वो भी एक ब्लॉग पोस्टिंग ही होती है, क्योंकि आप कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन बेसिकली अ वेब पेज दैट इज क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल्स, कंपनीज एक्सेट्रा टू रीच आउट अ लार्ज ऑडियंस। तो बेसिकली फ्रेंड्स देखो, एक ये वेब पेज क्रिएट, एक वेब पेज होता है। ठीक है, यानी उस वेब पेज के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल भी वेब पेज क्रिएट करते हैं कि जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है या कुछ भी, तो हम एक वेब पेज क्रिएट करते हैं, है ना। और कंपनीज अपना वेब पेज क्रिएट करती है, जैसे कंपनीज को उसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है अपनी कंपनी के बारे में कि हमारी कंपनी ऐसी है और हमारी कंपनी में इतने वो हैं, जो भी अपनी कंपनी के बारे में, तो एक वेब पेज क्रिएट करती है कंपनी, एक वेबसाइट क्रिएट करती है ताकि सबको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, है ना, ताकि वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके। तो ये एक तरीके की क्या होती है, ब्लॉग पोस्टिंग ही होती है। ठीक है, हु कैन टेक एन इंटरेस्ट इन द पोस्ट, लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ताकि जो लार्ज से लार्ज, बड़े से बड़े ऑडियंस में पहुंचा जा सके, ताकि वो इंटरेस्ट लें उसमें, उसको लाइक शेयर करें, कमेंट करें उसमें, है ना। तो सारी ये क्या होती है, ब्लॉग पोस्टिंग होती है। ब्लॉग इज एन वेब पेज, इज अ वेब पेज, यानी ये क्या है, एक वेब पेज ही होता है। इट गिव्स द ब्लॉगर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट विद द पोस्ट. A blogger can provide hyperlink to other web pages on similar topics. He can also add images, videos, etc. to make the blog more interesting. यानी कि जो ब्लॉगर होते हैं क्या करते हैं, वो कुछ आप ब्लॉग पोस्ट करने के लिए वो कुछ अपने नॉलेज, अपने जो भी चीज़ें उनको देनी है वो हाइपर लिंक्स बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं उसी टॉपिक्स में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं कि वो करते हैं, दे कैन ऑल्सो ऐड इमेजेस, वो कुछ इमेजेस डाल देंगे उसमें, उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने टॉपिक में ब्लॉग बनाया उससे रिलेटेड वीडियोस डाल देंगे, ताकि और ऑडियंस को क्लियर हो जाए। तो उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया ब्लॉग पोस्टिंग क्या होती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं अच्छी ब्लॉग लिखने के लिए। ठीक है, कि एक अच्छा ब्लॉग हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग हेडलाइन, यानी जिस बारे में भी हम पोस्ट लिख रहे हैं, जिस बारे में ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं हम, तो वो उसका जो टॉपिक है, उसका वो टॉपिक क्या है, उसका हेडलाइन क्या है। क्योंकि हेडलाइन अगर अट्रैक्ट करेगी व्यूअर्स को तो वो तभी उसको क्लिक करेगा, है ना। तो सबसे पहले तो अट्रैक्टिव हेडलाइंस, इंटरेस्टिंग हेडलाइन होनी चाहिए। उसके बाद है सब सेक्शंस विद क्लियर हेडिंग, और उसकी सब सेक्शन भी होनी, उसकी क्लियर हेडिंग भी क्लियर होनी चाहिए, है ना। सब सेक्शन के साथ साथ उसकी हेडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो टॉपिक भी मेन फ्रेंड्स, जो ब्लॉग पोस्टिंग में टॉपिक कौन सा होना चाहिए कि ऐसा होना हो कि वो व्यूअर्स के बिल्कुल अपोजिट ही हो, जो वो देखना ही पसंद नहीं करते, तो आपको उनके अकॉर्डिंग ही एक टॉपिक सिलेक्ट करना होता है कि हाँ इस टॉपिक में मैं अगर बनाऊंगा तो बनाऊंगी तो मेरा मतलब ज़्यादा मुझे लाइक्स और शेयर मिलेगा, कमेंट मिलेगा। ठीक है, तो वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होना चाहिए। उसके बाद है इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग कंटेंट, यानी कि इन्फॉर्मेशन होनी, सबसे पहले तो कोई भी ब्लॉग पोस्ट होता है उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, तो वो एक इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए, ये ना उस पर बेफालतू की चीज़ें लिखी हो कुछ भी, तो इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए वो। और इंगेजिंग कंटेंट, यानी कैसा कंटेंट होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, यानी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, ऑडियंस को इंगेज करने वाला। ये ना हो कि जो ऑडियंस है वो बोर हो जाए और वो आधा ही देखे तुम्हारी वीडियो या तुम्हारा कंटेंट, आधा ही पढ़े और उसके बाद वो देखे ही ना।
तो इंगेजिंग कंटेंट, ठीक है। फिफ्थ है हमारा रेलिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स, यानी लिंक जो होते हैं, जैसे लिंक आपको लिंक भी प्रोवाइड करवाने, लिंक भी होने चाहिए कि जैसे आपको उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऐसे लिंक भी वहाँ पे कॉपी पेस्ट या यूआरएल एड्रेस भी जैसे कॉपी पेस्ट होता है वहाँ पे कि आप इसको लिंक करें, आप उसे क्लिक करें तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। ऐसे रेलिवेंट इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक भी होनी चाहिए, ठीक है। एक गुड ब्लॉग, अगर एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट आपको करनी है तो, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, रेलिवेंट पिक्चर इमेजेस वीडियोस, पिक्चर्स भी होनी चाहिए सही, रेलिवेंट, और इमेजेस वीडियोस उससे रिलेटेड, जो भी आप ब्लॉग राइटिंग लिख रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सही पिक्चर्स भी होनी चाहिए, इमेजेस भी और वीडियोस भी होनी चाहिए, ताकि जो व्यूअर्स हैं उनको ठीक तरीके से आपका जो भी आप कर रहे हैं पोस्ट वो समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स and bloggers make a lot of money by regularly writing blogs on areas of their interest, ठीक है। यानी कि आजकल आपने देखा होगा कि हर जो भी ज़्यादातर लोग जो आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे हर कोई ब्लॉग बना रहा है ना, मतलब वो काफ़ी जो अपने राइटिंग ब्लॉग्स के थ्रू पैसे भी बहुत कमाते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से वो पैसे अपने उनके व्यूवर्स बढ़ते हैं, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो किस तरीके से पैसे भी कमाते हैं। तो क्योंकि उनका टॉपिक वो इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इसीलिए वो अपने रेगुलरली राइटिंग ब्लॉग से बहुत सारे मनी भी अर्न करते हैं, ठीक है। तो सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, तो पॉपुलर ब्लॉग्स जो होते हैं आजकल आपने देखे होंगे, आप जैसे आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, आप यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं या कुछ भी, तो आपने देखे होंगे कुछ पॉपुलर ब्लॉग्स होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं व्यूवर्स को, ऑडियंस को। तो सबसे पहले तो पर्सनल ब्लॉग्स, जैसे लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अपना डेली रूटीन बताते हैं कि हाय फ्रेंड्स आज ऐसा हुआ है, हम यहाँ गए हैं और वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं जो कि ऑडियंस बहुत अट्रैक्ट होती है इसमें, तो लोग वो क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ भाई अब क्या हुआ है उसके साथ, ये हुआ है वो, तो ऐसे तो आपने बहुत सारे ब्लॉगर्स भी देखे होंगे जो पर्सनल ब्लॉग्स बनाते हैं और पैसा बहुत कमाते हैं, है ना। दूसरा है हमें फैशन ब्लॉग्स, यानी एक दूसरा पॉपुलर ब्लॉग्स कौन सा होता है, फैशन ब्लॉग्स। यानी फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो भी फैशनेबल चीज़ें जो भी नई नई आती हैं, जो भी, तो आपने देखा होगा जैसे ड्रेसेस भी, आप आजकल कौन सी ड्रेस चली हुई है जो भी, तो आप अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों में, है ना। और तीसरा हो गया ट्रैवल एंड लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स, जैसे ट्रैवलिंग, जिसको ट्रैवलिंग का शौक है, या लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स, तो ये चीज़ें भी बहुत पॉपुलर, यानी बहुत ही पॉपुलर ब्लॉग्स माने जाते हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद है फूड ब्लॉगिंग, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है व्यूवर्स के लिए और ऑडियंस के लिए। तो इसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं कि फूड ब्लॉग्स में लोग बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि कितना पैसा कमाते हैं फूड ब्लॉगिंग में। उसके बाद न्यूज़ ब्लॉग्स बनाते हैं जैसे लोग, है ना। अब जैसे न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो न्यूज़ पोस्ट करते हैं और सोशल मीडिया पे भी करते हैं, तो वो भी एक ब्लॉग पोस्ट ही होती है ना, न्यूज़ ब्लॉग बनाना। उसके बाद है रिव्यू ब्लॉग्स होते हैं, स्पेशली ऑफ ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कोई भी मार्केट में नया ब्रांड आता है या प्रोडक्ट आता है तो उसको ऑडियंस को हाईलाइट करने के लिए कि आज ये वाला आया है ब्रांड का, तो वो रिव्यू ब्लॉग्स बनाते हैं कि हम ऑडियंस को पता लगे कि अब मार्केट में कौन कौन सी नई नई चीज़ें आई हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ब्लॉगिंग होती है, ठीक है, पोस्ट ब्लॉगिंग करना। उसके बाद है, ये कुछ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे जैसे इंस्टाग्राम का है, ठीक है। इंस्टाग्राम में किस तरीके से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पिक्चर्स दी हुई है, इमेजेस एक इमेज दी हुई है जिसमें कि यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप उसको लाइक करते हैं, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं आपको अच्छा लगता है, या आप उस पर उसको शेयर भी कर सकते हैं, आप उसको सेव भी कर सकते हैं बात के लिए। तो ये सारे क्या है, ये ब्लॉग पोस्टिंग है। उसके बाद रील्स में, जैसे आप रील्स बना के, रील्स के थ्रू आप, ये फूड ब्लॉगिंग हो गई। कुकिंग ब्लॉगिंग, जैसे आप खाना बनाते हैं, जो भी रील्स के थ्रू आप ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं अपना जो क्रिएटिव चीज़ें, अपनी नॉलेज ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। उसके बाद फैशन ब्लॉग हो गया, जैसे ये है अपने ब्रांड को हाईलाइट करने के लिए, है ना। और फिर वहाँ पे लिंक दिया रहता है तो आप उसको शॉप नाउ करते हैं तो डायरेक्ट वो वहाँ पहुँच जाता है।
तो ये क्या है, ये सारे क्या है, ये ब्लॉगिंग है, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ ब्लॉग है, किस तरीके से न्यूज़ एंकर हमें न्यूज़ बताते हैं, और हमें सोशल मीडिया ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हमें कैसे पता चलती है। तो ये क्या है, सारे ब्लॉगिंग पोस्ट है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास, ठीक है। अब जैसे ये है, यहाँ पे एक ब्लॉग है, जैसे ऑल इंडिया रेडियो ने लिखा हुआ है ब्लॉग, तो यहाँ पे सबसे पहले चैनल का नाम दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने कौन सा यहाँ पे बीच में ब्लॉग डाला हुआ है, ठीक है, पोस्ट डाली हुई है यहाँ पे। तो यहाँ उसके बारे में उसका पूरा सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर इमेज डाली हुई है, फिर लास्ट में क्या होता है, अगर हमें इमेज और इस पोस्ट में हम पोस्ट को पढ़ते हैं तो हम लाइक करते हैं, हमें अच्छा लगता है, और हमें कुछ बोलना हो उसके बारे में कमेंट करना हो तो हम कमेंट का ऑप्शन दिया होता है फेसबुक में, सेंड का भी ऑप्शन दिया होता है, आपको सेंड करना है किसी को, शेयर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि आप कोई भी फेसबुक की ब्लॉग पोस्ट लिखो सॉरी, तो फिर आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी आ सकता है कि आप जैसे यहाँ पे चैनल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे ऐसे 3 बिंदु बना के, और फिर यहाँ पे अपना सब्जेक्ट, आपको किस टॉपिक में ब्लॉगिंग करनी है, और अपनी यहाँ पे इमेजेस, और यहाँ पे ऐसे लाइक कमेंट और सेंड और शेयर का एक बटन बना देंगे। तो ये फॉर्मेट जो होता है ये पूरा का पूरा ऐसा फॉर्मेट जो है एग्जाम में भी आता है आपको। तो आपको एग्जाम में भी एज इट इज आपको इस तरीके से बनाना पड़ता है कि मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, और यहाँ पे इमेजेस होंगी, और यहाँ पे लाइक कमेंट शेयर का बटन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी आ सकता है। अब जैसे यूट्यूब की ब्लॉगिंग है, यूट्यूब में देखो जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यूवर्स पता चलते हैं कि कितने व्यूज आए, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का दिया रहता है कि सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, लाइक शेयर करना है, डाउनलोड का भी ऑप्शन आता है, लाइक डिसलाइक का आता है तो ये सारे क्या है, ब्लॉग पोस्टिंग है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा डायरी राइटिंग और ब्लॉग पोस्टिंग होती क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में भी आता है, एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगी, यूनिट नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।